अंबारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया का तवा बलोची चिकन जी जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया। कहाँ तक पहुँचा जनाब, ये बताएं। ये हमने इसको कुक करने डाल दिया था। ओहो। इसका जो दही का एक्सेस वाटर है वो निकला है, ये उसी में पकेगा। हमको एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालेंगे इसमें। ठीक है। बस जैसे इसका वाटर ड्राई हो जाएगा फिर हम धनिया और हरी मिर्च और चाट मसाला और गरम मसाला डाल के फिर सर्व करेंगे। ओके, जो खुशबू बड़ी अच्छी है और अब तक जितने भी इन्होंने खाने बनाए ये बिल्कुल पास हो रही हैं। ये बताएं ड्रिंक क्या बना रही है? अच्छा, ड्रिंक में हम बात कर रहे थे ऑरेंज की। ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं कॉकटेल जूस। ठीक है। जिसमें हमने एक कॉकटेल टिन लिया है जिसमें सारे फ्रूट्स हैं और हम इसको ब्लेंड करेंगे ऑरेंज जूस में। ठीक है, आप टैंग के साथ भी कर सकते हैं। जी, टैंग ऑरेंज पर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे पर हम इसमें शुगर बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमारे जो कॉकटेल का टिन होता है वो सिरप में होता है, तो हमने सिरप को डिस्कार्ड कर दिया, फ्रूट्स ले लिए सिर्फ। ठीक है। तो हम दो चीज़ों को मिक्स करके एक फ्रेश रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएंगे। अच्छा, और इसके फायदे भी बता दें क्योंकि आपने बताया कि आप लोग न्यूट्रिशियस होते ही हैं। जरूर, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑरेंज में तो विटामिन सी होता ही है। ठीक है जनाब। बट ये जो फ्रूट्स हमारे पास लाइक पाइनएप्पल है, इसमें हमारे पास कोकोनट होता है जो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। इसमें हमारे पास चेरीज होती हैं और लाइक पाइनएप्पल वगैरह होते हैं। तो ये जो है मतलब आप समझें, एक तो हमारे पास विटामिन सी तो मिल ही रहा है हमें, बाकी जो हमारे जो न्यूट्रिशन है तो वो अगर हम ड्रिंक में मिला दें तो इतना एनर्जेटिक होगा कि पूरे दिन में आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा डिजीनेस होगी, आप बहुत एक्टिव रहेंगे और रिफ्रेश रहेंगे, आपको रोने का पता नहीं चलेगा। बिल्कुल जी, ये जो जितनी भी ड्रिंक्स बता रही हैं ये बड़े उसके फ़वाइद भी बताती हैं, साथ साथ ये इनकी क्वालिटी है कि सारे जितने ड्रिंक्स बताती हैं उसके फ़वाइद होते हैं और आप लोग बिल्कुल घर पर ट्राई करें और बनाएँ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान कादरी, और फैज़ान कादरी जो हैं हमारी नशिस्तों पे आते रहे हैं और आवाज़ इनकी बहुत खूबसूरत है। और हमने पिछली दफ़ा जब आए थे हमने दुआ की थी अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को मज़ीद खूबसूरत बनाए। तो इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। मेरी उल्फत मदीने से यूंगी नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूंगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मदीने ने जानिब अपना कैसे खींचूं मैं मदीने ने जानिब अपना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में गए, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान गए, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान गए, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान गए, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में गए, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो,
काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा मरना जीना मदीने में गए, अब तेरा मरना जीना मदीने में गए, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए। सरवरे दो जगह से दुआ के मेरी, हाँ बदो चश्मे ते जागे मेरी, हाँ बदो चश्मे ते जागे मेरी, कि उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में हम सबका नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में गए, मेरे आका का रोजा मदीने में गए, मेरी उल्फत मदीने से यूंगी नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में गए। सुभान अल्लाह। फैज़ान, मेरी दुआ मुझे लग रहा है कबूल हो गई। मैंने पिछले रमज़ान कही थी कि मज़ीद इनकी आवाज़ में और अल्लाह ताला खूबसूरती दे, और मैं देख रहा हूँ कि पहले से और मज़ीद आपकी आवाज़ खूबसूरत हुई। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और हमारी भी यही दुआ है कि मदीने की रौनक़ें दोबारा हम सब मुसलमानों के लिए बहाल हो जाए, और जो हमारे दिल में एक कोई भी ऐसी हम नाज सुनते हैं, कोई भी ऐसी हम सुनते हैं, तो हमारे दिल में ये चीज़ ज़रूर आती है कि अभी हमारे लिए वो रौनक़ें बंद हैं। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि वो रौनक़ें हमारे लिए दोबारा खोल दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फता फरमा। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि पुलिस पे बड़े इल्ज़ाम लगते हैं कि जी पुलिस रिश्वत लेती है। मुझे ये बताएं कि चले लेने का तो पता ही है, जो देने वाले होते हैं, जो अपने काम कराने के लिए देते हैं कि जी डबल सवारी पे पकड़े गए तो रिश्वत पकड़ा दी, या कोई अपना बच्चा जो है किसी काम में बंद हो गया उसको छुड़वाने के लिए रिश्वत पकड़ा दी, क्या सिर्फ लेना ही जुर्म है? क्या देने वाले के लिए क्या हुक्म है? नहीं, अल्लाह के रसूल ने वादे फरमा दिया अर्राशी वल मुर्तशी, कि रिश्वत लेने वाला हो या रिश्वत देने वाला हो, और दोनों ही वो जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। अब इससे मुराद ये नहीं कि भाई जो ले रहा है वही सिर्फ जो है उसको अजाब दिया जाएगा या उसको सज़ा दी जाएगी, बल्कि जो दे भी रहा है उसको भी अजाब दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, लेता तो तब है जब बंदा देने वाला हो। बिल्कुल। तो असल गुनाहगार तो हकीकत में वही होगा ना जो दे रहा है। भाई मजबूरी है, जो भी है, आज आपके पास पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे देंगे? तो बात यह है कि अल्लाह से डरें। मसाल अगर आप थोड़ी आसानी के लिए आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी को ये कहते हैं कि आप बोले ये मुश्किल जो है आसान हो जाएगी, असल में अल्लाह पे हमें यकीन नहीं है, हमें बंदों पे यकीन है कि ये बंदा हमारा काम कर देगा, हमारी आसानी हल हो जाएगी, तो बस ठीक है, हमारी दुनिया सवर गई। नहीं मेरे भाई, यहाँ से तो आप छूट जाएंगे लेकिन अल्लाह के कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि आपने यहाँ तो रिश्वत दे दिया, अब आप सोच के आप ठीक है मेरा काम हो गया, जो भी मेरा मसला था या कोई जेल में मजबूरी थी, लेकिन बात है कि वो करामन कातिबिन लिख तो रहा है कि भाई इस बंदे ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, और साफ वाज़े अल्लाह ने फरमा दिया कि उसका अजाब क्या है कि अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में जलाएगा। तो हम एक उंगली जरा अपनी मोमबत्ती के आगे ला के रखें कि हम ये दुनिया की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आग 70 गुना ज्यादा जो है ना उसकी तपिश है, उसको कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तो इसलिए खुदारा आप ये याद रखिए कि, और इसी तरीके से कि जो शख्स ये काम करता है ना, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि रिश्वत देता है बिल्कुल या ऐसा अमल करता है, तो अल्लाह ताला का वो बंदा जो ये काम कर रहा है वो अल्लाह ताला की निगाह में जो है ना गज़ब, अल्लाह उस पर गज़ब अपना जाहिर फरमाता है। गज़ब से मुराद कि अल्लाह ताला उसे ना जलाल में देखता है, कि ये जानता है कि ये अमल जो कर रहा है ये अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है, अल्लाह ताला की शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अपने थोड़े से सहूलत के लिए काम कर रहा है। तो हदीस पाक में जो आता है कि अल्लाह ताला उसे जलाल से देखता है। एक बात आज करके फिर आप करूँगा कि जो मैंने बना हज़रत सलमान के हज़रत उमर फारूक ने जो फरमाया था कि भाई
आपको जो मैंने कोड़ा मारा, तो आपने फरमाया आपको याद है, मुझे तो याद नहीं, तो फरमाया इसलिए मुझे याद है कि मैंने ये अमल किया। आज हाकिम वक्त तो ये जो ये काम कर रहा है, जो जिसके पास अदल है या किसी का कानून है, उसे अल्लाह से डरना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने अदल नहीं किया या कानून जिसके हाथ में जिसने कानून पर अमल नहीं कराया या नहीं किया, अल्लाह ताला औंधे मुंह उसे जहन्नुम में डाल देगा। तो ये भी याद रखें। बिल्कुल जी। और जो मैंने भी सवाल मुफ्ती साहब से किया, मैं एक प्रोग्राम का अपना जिक्र करूं। एक दफ़ा हम SSP ईस्ट थे उस वक्त, उसके साथ हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि मैंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना और हम रोड पे खड़े हो गए और हमने चारों तरफ कैमरे लगा दिए, क्योंकि पुलिस बड़ी बदनाम होती जी, रिश्वत लेती है। हमने कहा आज देखते हैं होता क्या। अच्छा, अगर आप बाहर के ममालिक की मिसाल लें तो आपके पास गाड़ी के पेपर भी होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, आपके नंबर प्लेट भी लगी हुई होती है, बत्ती भी ऑन होती है, आप ओवरलोडिंग भी नहीं करते। अगर पुलिस रोकती है तो आवाम का रिएक्शन क्या होता है? आप यकीन माने कि जिसको हमने रोका उसने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले, 200 रुपए निकाले, हमें दे दिए। अब मुफ्ती साहब ने बताया कि कितना बड़ा गुनाह है। तो आज से ये सोचिएगा कि जब आप अपनी आसानी के लिए आप कानून को फॉलो करें ना, आपकी चीजें पूरी हो, आपसे कोई रिश्वत ले, तब आप कोई बात करते हुए अच्छे लगे। जब आपने ये सोचा हुआ है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या मेरे पास गाड़ी के पेपर नहीं है, मैंने 100 रुपए में छूट जाना है, तो चले आप उसको जो दे रहे हैं वो ले रहा है, उसका मसला, आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगा। ये चीज़ बड़ी हमारे यहाँ कॉमन है कि हम अपने काम निकलवाने के लिए, हमारा बच्चा किसी एक्टिविटी में पकड़ा जाता है तो हम थाने पहुंचते हैं, थाने पहुंचने के बाद हम उसके हाथ पैर जोड़ते हैं और उसके बाद पैसे देके उसको ले आते हैं और बोलते हैं जी पुलिस वाले इतने वो थे कि उन्होंने हमसे रिश्वत ले ली, जबकि कानून कुछ और कहता है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कानून हैं जो कानून तो है लेकिन लोगों को पता नहीं है। जैसे जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको सिगरेट नहीं देनी होती, लेकिन आप जाएं पान वाले दे रहे होते हैं, किसी की जेब से गुटखा निकल आता है तो वो कहते हैं ये क्या है, जबकि वो बैन है। इस तरह ऐसी बहुत सारी चीजें। तो डॉक्टर साहब, इन कानून के ऊपर अमल किस तरह कराया जाए? आई नो कि पुलिस के ऊपर वैसी बहुत जिम्मेदारी है, मियां बीवी के झगड़े से लेके लॉ एंड ऑर्डर के मसले, तो इस पे फिर किस तरह अमल कराया जाए? देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप अमल कराना चाहें तो बिल्कुल आप करा सकते हैं। अब जैसे कराची में टेररिज्म का इशू बड़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इससे पहले गैंग वार होती थी वो खत्म हो गई है, जो टारगेट किलिंग होती थी वो ना होने के बराबर है, किडनैपिंग फॉर रैंसम होती थी, अब कभी सुना ही नहीं केस। तो ये तो कोरोना आ गया, वरना ये बड़ा परफेक्ट टाइम था कि ये इस तरह के कवानीन जिसके बारे में लोगों को शायद आगाही ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि वो एक कानून को वायलेट कर रहे हैं। और ये गुटखा वगैरह, इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं और उस पर बड़ी स्ट्रिक्ट कैंपेन्स चली हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद ये ऐसे ही है जैसे पान खाना नॉर्मल बात है या किसी एडल्ट का सिगरेट पीना। बिल्कुल। जबकि जैसे आपने बताया कि जो अंडर एज है, अंडर 18 है, उसको आप सिगरेट फरोख्त ही नहीं कर सकते, और कानून है इसका। और ये भी है कि आप 1 या 2 सिगरेट पैक में से निकाल के भी नहीं दे सकते, लेकिन वायलेशन हो रही है, क्योंकि अक्सर बच्चों के पास पैसे कम होते हैं, वो पूरा पैक नहीं ले सकते, तो वो दोनों तरफ से वायलेशन हो रही होती है। तो बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिसके हवाले से लोगों में मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। लोगों को ये बताना हमें चाहिए कि ये भी कवानीन है और ये इनकी खिलाफ वर्जी है, एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। अगर आप करेंगे तो कानून में ये सज़ा है। और शुरू में लोगों को एजुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको वार्न करें, तंबीह करें। फिर अगर कोई बार बार कमिट कर रहा है तो फिर कानून का सही इस्तेमाल करें, फिर आप उसको एक आध दफा गिरफ्तार भी कर लें, पुलिस स्टेशन ले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये याद रहेगा कि ये जो मैंने सवाल किया और मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया, एक्सपेरिमेंट भी किया कि अगर पुलिस रोकती है तो हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती, हम अपनी चीज़ें ही रखते हैं, हमने सीट बेल्ट नहीं लगानी। बाहर ममालिक में जाते ही हम लोग फौरन सीट बेल्ट लगा लेते हैं, बैठते ही गाड़ी में पता नहीं कुदरती कोई मैजिक है उधर, और यहाँ पे नहीं करनी। आप क्या समझते हैं कि जिस दिन पुलिस ने पूरी उसके साथ ड्यूटी कर ली कि नहीं आज कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, तो लॉकअप कितने भरे हुए होंगे? क्योंकि उस वक्त का मैं बता रहा हूँ आपको, 35 लोग तो हमने पकड़ लिए थे वहां पर। आजकल तो हम लॉकअप्स को और जेलों को भरना भी नहीं चाहते, बिल्कुल, क्योंकि उससे कोरोना फैलेगा। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को हम रिक्वेस्ट करें, उनको एजुकेट करें, उन्हें समझाएं, बिकॉज इसमें हमारा तो शायद कोई नुकसान नहीं, लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। और आप देखें ना, इस समझाने के चक्कर में हमारे बहुत से पुलिस के जवानों को कोरोना हो गया, जिससे वो बात कर रहे होते हैं, लोग जज्बाती होते हैं, लड़ने पे उतरे होते हैं, मोबाइल फौरन निकल आते हैं, करीब आ जाते हैं और टफ टॉकिंग हो रही होती है, जरूरत से ज्यादा वो बुखारात निकल रहे होते हैं।
और उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ये वायरस के। फिर जैसे जुमे को आपको पता है कराची में बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता है और कुछ इलाकों में लोग कहते हैं कि नहीं हमने मस्जिद में ही नमाज पढ़नी है, जबकि मुश्किल में अल्लाह ताला ने आसानी रखी हुई है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आप सफर पे जाते हैं तो आप कसर की नमाज पढ़ते हैं और यकीन करें अल्लाह ताला इसको पसंद करता है। वो कहता है कि मैंने आपको कोई आसानी दी है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो मुझे इससे खुशी होती है। तो ऐसे एक पैंडेमिक में जिसमें पूरी दुनिया एक अजाब का शिकार है, हर तरफ खौफ व हरास की कैफियत है, तो उसमें अगर आप कुछ रोज़ घर में नमाज पढ़ लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जब कि तमाम लीडिंग उलमाए कराम ने, चाहे वो ग्रैंड मुफ्ती हो सऊदी अरब का, चाहे वो जामिल अज़हर का ग्रैंड मुफ्ती हो, चाहे वो आयतुल्ला ईरान के हों या टर्की के लीडर्स हों, वो सब ये कह रहे हैं कि आजकल आप घर में नमाज पढ़ लें। तो जैसे एक वाक़े का आप ब्रेक में जिक्र कर रहे थे, तो औरंगी टाउन में पीराबाद के इलाके में एक हमारी खातून SHO है, वहाँ सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने आ गए थे और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तो ये वो परफेक्ट सिचुएशन होती है जिसमें कोरोना वायरस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, एक आदमी 8-10 को इन्फेक्ट करता है, वो फिर आगे 8-10 को करते हैं और ये फैलता जाता है। एक चीज हम अक्सर सोशल मीडिया वीडियोस देखते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर ऑफिसर है, आपको पता होगा कि वजह क्या होती है कि कुछ बाजार ऐसे हैं जहां पर बुरी तरह रश होता है, जिसपे लोग एक एग्जांपल देते हैं कि जी आपने मस्जिदों बंद करा दी लेकिन इन बाजारों को बंद ना करें। एक आवाम का सवाल है, उधर पुलिस को एक्शन करने में क्या प्रॉब्लम होती है? मुझे तो ये बात इस वजह से पता है कि ज़ाहिर पुलिस जाती है, एक मॉब क्रिएट होता है, 200-250 लोग जमा होते हैं, फिर पुलिस ने इन दी एंड डंडे चलाने होते हैं, उसकी वीडियो आ जानी होती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स क्यों इस तरह होती है कि लोगों ने एक मॉब जो बनाने का सिलसिला है, और जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है तो कोई ना मास्क पहनता है। मैंने तो एक असिस्टेंट कमिश्नर देखी, फिर मैंने कमिश्नर साहब को वीडियो भेजी कि सर ये दुकानें सीज कराएंगे ना उन्होंने मास्क पहने ना ग्लव्स पहने। जब आप खुद फॉलो नहीं कर रहे तो दूसरे से क्या वो करेंगे? तो ऐसे मॉब में क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें थोड़ा सा आप ये देखिए कि कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, आपको उसके लिए बाज़ार जाना पड़ता है। लेकिन नमाज जो है वो लाजमी नहीं है सिचुएशन में कि आप मस्जिद में अदा करें, वो काम आप घर पे भी कर सकते हैं, आप हर घर को भी मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई दवाई लेनी है या कोई ग्रोसरी लेनी है, कोई ऐसी चीज़ लेनी है, उसके लिए आपको मुतलका शॉप पे ही जाना पड़ता है। अब आपने देखा होगा बहुत से वीडियो क्लिप्स में या CNN पे या और चैनल्स पे, BBC पे, कि बाहर कोई शॉपिंग के लिए भी जाता है तो 6-6 फुट दूर खड़े होते हैं और लेने बाहर सड़कों पे, फुटपाथों पे लगी होती हैं। लोग बिल्कुल डिस्टेंस को वायलेट नहीं करते, बारी बारी अंदर जाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो बचपन से उनको स्कूलों में पुलिस ऑफिसर जाके लेक्चर देते हैं कि आपके मुल्क के कवानीन क्या हैं, उन पर अमल दरामद करना क्यों ज़रूरी है। तो वो हर तरह के कवानीन, चाहे वो ट्रैफिक के हों या इस तरह के कवानीन हों, वो बचपन से ये बिलीव करते हैं कि इन पे हमने अमल करना है और ये हमारे इंटरेस्ट में है, जबकि हमारे स्कूलों में इस तरह की कोई एजुकेशन नहीं होती। दूसरा, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और जो स्लम्स हैं वो बड़े कंजेस्टेड हैं, वहाँ पे हर घर से एक बंदा भी अगर शॉपिंग के लिए जाता है तो अच्छा वाला रश हो जाता है। बाज़ारों में इतनी जगह नहीं होती कि हम 6-6 फुट के मकाम पे खड़े हो सकें। अच्छा, हमारे आप ज़हनी तौर पे ही नहीं, हमारे यहाँ पर बाजारों में वो सर्कल्स मैंने देखे बने हुए, लेकिन लोग उसको भी फॉलो नहीं कर रहे, एक तरीके से कानून ही तोड़ रहा है, जबकि ये एक रूल है। जहाँ पे आपने बात करी कि पुलिस के लेक्चर्स की, हमने कुछ ऐसे प्लान किए, करे भी, आपने भी किए हैं, लेकिन सर अभी जो पुलिस आ रही है, नई पुलिस आ रही है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं कि वो वेल ट्रेंड अफसर में, लेकिन एक पुरानी पुलिस चलती आ रही है जिसे हम कहेंगे 80s के दौर की या 90s के दौर की पुलिस है। सर उस पुलिसिंग को कैसे सही करें, क्योंकि उनका माइंड फ्रेम अभी तक वही है। वो पुलिस अब ठीक हो रही है, बिकॉज मेरा ख्याल आपके तो इल्म में है, पिछले 4-5 साल से माशाल्लाह मेरिट पे भर्ती हो रही है, बिल्कुल ट्रेनिंग का मियार बहुत बेहतर हो गया है। के बाद SHO लग रहे हैं। अब वो जो लोग आ रहे हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज बढ़ रही है। शुरू में वो 1% थे, 2% थे, अभी कुछ 6-7% हो गए होंगे। अभी बाकी वही पुरानी पुलिस है। अब ये नए लड़के लड़कियां थोड़ा उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको भी मतलब समझाते हैं, इनका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन वो पुराने आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होंगे और इंशाल्लाह नए आने वाले बेहतर ट्रेंड लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे हुए, सोशल मीडिया से भी वाकिफ़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़, वो आएंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होना होता है, हम कोशिश करें कि नए लड़कों और लड़कियों को ज़्यादा हम मौका दें।
ताकि एक बेहतर इमेज पुलिस का सामने आए। बिल्कुल जी, नए लड़के लड़कियां इस वक्त काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो शायद अभी दायरे तजुर्बा नहीं होता, तो उन्हें भी चाहिए कि उस तरह डील करें। क्योंकि आजकल मैं एक चीज़ देखता हूँ कि खुद खास तौर पे माजरत के साथ कुछ SHOs ऐसे हैं जो कैमरा लेके साथ चल रहे होते हैं, वीडियो बनाते हैं। इस चीज़ में थोड़ा सा एहतियात करें और आप बिल्कुल अच्छा काम करेंगे, हमें आपसे उम्मीद है, और आवाम को आपका एहतराम करना चाहिए। मुबशिर भाई, आपकी जानिब आऊँगा। मैंने जो सवाल किया था कि हमारे यहाँ ये हमारे अंदर एक चीज़ क्यों है कि हम सोचते हैं कानून तोड़ेंगे और बस पैसे पकड़ा देंगे, तो माशरे को तो बिगाड़ हम ही पैदा कर रहे हैं। जब हमने खुद ही देनी है तो सामने वाले ने तो फिर लेनी है। बिल्कुल शेरी भाई, दरअसल माशरे की जो तरबियत होती है, जिस तरह फ्रांस का, इटली का भी और दीगर ममालिक का सर ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, तो वहाँ बचपन से तरबियत दी जा रही है, ना सिर्फ घर में बल्कि उन इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। वो हमारे यहाँ नहीं हो सका माशरे में। अच्छा, तो पुलिस से डरा के रखा तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस को एक खौफ की अलामत। अब वो खौफ किस तरह? हम छोटे से थे, इलाके में हंगामा हो गया, फसाद हो गया, पुलिस आई, पुलिस ने टीयर गैस इस्तेमाल की। छोटे बच्चों के जो जहन पे असर हो जाती हैं चीजें, वो पूरी जिंदगी रहती हैं। लेकिन वो पेरेंट्स का काम था उनको बताना कि मजबूरी बताना नहीं कि है। यहाँ गलत हुआ है, यहाँ जो है एक क्राइम हुआ है जिसको पुलिस कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। वो नहीं किया, क्या छुपा दिया, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, बस वो खौफ जो है ना वो माइंड में रहा। अच्छा, वो नफरत, मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत कैसे होती है? अगर वो स्कूल्स के अंदर पुलिस के जो उस एरिया के, जैसे हमारी SHOs होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, वो शेफ वहाँ होते हैं, वो अगर वो आते हैं, वो उनसे बाकायदा बातचीत करते, फ्रेंडली होते हैं। बाहर मेरे कजन उनके बच्चे हैं, वो बताते हैं कि वीकेंड पे ना हमारा जो शेरिफ होते हैं, बिल्कुल शेरिफ जो है वो आता है, वो चॉकलेट और कुछ खिलौने लेके, बिस्किट लेके आता है। बाहर तो ये भी होता है कि अगर कोई मसला हो तो पुलिस को फोन कर दें। बिल्कुल। उसके बाद एक लिस्ट होती है, तो वो मोहब्बत, और फिर जो मोहब्बत थी, मैं यहाँ फिर कहूँगा ये पॉलिटिकल इदारों ने उस मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। अच्छा, ये चीज़ मैं बताऊं कि बाहर के मुल्क में तो बच्चे जो होते हैं पुलिस से बड़े फ्रेंडली होते हैं, और ये बात कोई ये नहीं कि मैं अक्सर पुलिस फेवर में प्रोग्राम करता हूं, जहां गलत होता है हम दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं। ये मेरी अपनी आंखों देखी चीज़ है कि मैं लॉकडाउन से एक दफ़ा जा रहा था, तो मुझे कुछ पुलिस एहलकार मिले, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो एक पुलिस एहलकार बाइक से आ रहा था, तो पता चला कि एक बंदा उतरा था और उसको रास्ता नहीं पता था, वो उसको बाइक पे छोड़ने गया। तो ऐसे पुलिस एहलकार भी हैं जो फ्रेंडली है। बात यह कि हमारे एक कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया है, और हमारी कोशिश है तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें। और जो गलत कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी सारे ईमानदार बैठे हुए हैं, वो जो गलत कर रहा है उसको पॉइंट आउट करें, उसकी आप जो शिकायत है वो आला अफसरान तक करें, ताकि ये सिस्टम में जो एक हमारे एक जो एक गैप आ चुका है या जो गैप आ रहा है वो खत्म हो। या वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बाराने रहमत आज न्यूज़ की शहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ने बड़े मज़े का बनाया, क्या था, तवा बलोची चिकन, मैंने ट्राई भी कर लिया और ये बड़ा इन्होंने लजीज बनाया, नो डाउट। ड्रिंक बताएं जनाब, क्या है? ड्रिंक भी हमारी तैयार है। तैयार हो गई है? बिल्कुल, ड्रिंक भी इन्होंने तैयार कर ली है, और ये तो बड़ा मज़े का है। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप रोटी या चावल नहीं खाना चाह रहे तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ड्रिंक भी हो गई। और ड्रिंक के फ़ायदे तो सोबिया बताई देती हैं हमें कि इसमें ये पीने से ये होता है, पीने से ये होता है। और ये हमारी जो सहरी है इन्होंने बिल्कुल तैयार कर ली है। सोबिया, मुझे ये बताएं, आप फॉलो करती हैं रूल पहले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो तो नहीं करता बराबर से निकलता, मुझे डर लगता है। डर लगता है। आप ड्राइविंग करती हैं? नहीं, मेरे भाई करते हैं, बट मैं उसको बोलती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, स्लो चलाओ। अच्छा, मतलब फॉलो करती हैं आप रूल। अच्छा, क्या वजह है आप क्या देख रही हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स, क्योंकि जितने भी यंगस्टर के सवाल होते हैं मैं आपसे कर लेता हूँ, क्यों नहीं फॉलो कर रहे रूल? एक्चुअली उनके लिए एक तफरी होती है। अच्छा। अगर पुलिसमैन रोक रहा है तो वो अच्छा अभी हम रुक रहे और स्पीड पकड़ के निकल जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो वो उनके लिए तफरी होती है। और ऐसे तफरी का अक्सर नतीजा हमें मुर्गे बने हुए नजर आते हैं। तो ऐसी तफरी ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जब तफरी करेंगे तो फिर मुर्गा भी आपको बनना पड़ेगा। और फैजान भाई हमारे साथ मौजूद है, फैजान कादरी। अभी आपने इनसे नात सुनी थी, हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि एक बार फिर नात शरीफ पेश कीजिए। एक मैगी नहीं उन पे, एक मैगी नहीं
हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक मैगी नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, सैयदा का लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, मैगी उन पे कुर्बान ज़माना है, मगरूम में करम करम इसको रखिए ना सरे मरे मशे, मगरूम में करम करम इसको रखिए ना सरे मशे, जैसा नसीब आखे, जैसा नसीब आखे, साए तो पुराना है, जैसा नसीब आखे, खातिन तो पुराना है, एक मैगी नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सी दुआएं आपके लिए फैज़ान, और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ करे। आमीन। मुबशिर भाई, आपकी जानिब आऊँगा और कुछ रेमेडीज़ जानना चाह रहे हैं लोग आपसे, तो ये बताएं कि जी गर्मी में लू लग जाए, आजकल बड़ी गर्मी तेज़ हो रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किचन से बताएं क्या कर सकते हैं हम। देखिए, किचन रेमेडी जिस तरह हमारी बहन भी बताती रहती हैं, ख़ासकर वो ड्रिंक के ऊपर, तो जो हमारा किचन है ना, बावर्ची खाना, अगर इसको देखा जाए तो ये आधा दवाखाना है। अच्छा। और इसमें वो आइटम है, वो अशिया रखी हैं कि जिससे आप बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कर सकते हैं घर में, अगर इल्म में है तो। ठीक है। अब आपने कहा कि गर्मियों में लू लग जाती है, यकीनन गर्मियों में जब बाहर निकलते हैं तो लू लगती है। बेहतरीन इसका जो टिप्स है वो ये है कि प्याज, अच्छा, प्याज का अर्क निकाल लें, ठीक है, और सिर्फ हाफ टी स्पून, और जनाब इसके अंदर पीली सरसों का तेल, ठीक है, उसमें मिक्स कर लें और सिर्फ नाक पे ऐसे लगा लें। यानी कि अगर आपको सुबह निकलना है तो आप सहरी, रमज़ान का वक्त है,
तो शहर में इस तरह बच्चों को निकालना है, अगर स्कूल जाना है, अगर लॉकडाउन नहीं है तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी निकलना है इस हालात के अंदर, तो हल्का सा नाक पे वो इस तरह करके लगा लें बस, तो ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद लू लगने का तो चांस वो पूरे दिन जो है वो लू से महफूज रहेंगे, उस गर्मी की शिद्दत से। अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि अब क्योंकि रमजान मुबारक के लोग सहरी में भी खा लेते हैं, फिर इफ्तार में भी एकदम खा लेते हैं, तो तेजाबियत हमें बीच में होती है सहरी में ज़्यादा खाने के बाद, तेजाबियत के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, तेजाबियत अक्सर बढ़ जाती है और हमारे यहाँ एतदाल पसंद ही नहीं है, और रोज़ा जो है तस्किया नफ्स का नाम है, लेकिन पुरतायुश खाने जो है सजे होते हैं अनवा अक़साम के, अल्हम्दुलिल्लाह, वाफिर मकदार में दस्तरखान सहरी का हो या अफ्तार का हो, तो हाथ नहीं रुकता। तो मुरग़्ग़ब खानों से ज़्यादा जो है ना, ये हमें गिरानी तबीयत में पैदा हो जाती है। तो ज़ीरा जो है 1 टीस्पून ले लीजिए, ठीक है, ज़ीरा, और शहद खालिस ले लीजिए, वो 1 टीस्पून ले लें। अच्छा, ज़ीरे को अगर भून लेंगे थोड़ा सा और उसको पाउडर करके रख लेंगे तो काफ़ी देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के अंदर उसको मिक्स कर लें और उस हालत के अंदर जो है आप दिन में 2 मरतबा जीरा और शहद का इस्तेमाल करने से जो शहर में तेजाबियत होती है, अक्सर सिरप हम पी रहे होते हैं, तो अगर कोई लोगों को ये होता है कि वो नहीं यूज़ करना चाह रहे होते तो वो इस तरह की रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़े की हालत में कमज़ोरी का हो जाना, अक्सर हार्ट रेट आपका तेज़ हो जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, तो उसके लिए बताएं। जी, अक्सर ये होता है, रोज़े की हालत में कमज़ोरी, नकाहत महसूस होती है और बाज़ों का ऐसा होगा दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है जिस तरह ब्लड प्रेशर होता है तो कान में दिल की धड़कन की आवाज़ आने लगती है। अच्छा, कानों में भी आने लगती है, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि पहले ब्लड प्रेशर को चेक करें। ठीक है, हम लो समझ रहे होते हैं, वो हाई होता है, हम नींबू पानी दे देते हैं फौरी तौर पे नमक वाला, तो उससे और हाई हो जाता है। अच्छा, उसके लिए रेमेडी ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए। इसकी बेहतरीन रेमेडी है, तरबूज का मौसम है, ठीक है, तरबूज आए में तरबूज को खाएं, बीज को जमा कर लें और उनको सुखा लीजिए। 100 ग्राम बीज आपके पास घर पे होने चाहिए, और आप इसमें ले लीजिए चीनी 100 ग्राम, अगर शुगर नहीं है तो। डायबिटिक वाले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इन दोनों को सफ़ूफ बना लें। 1/2 टीस्पून सहरी में, 1/2 टीस्पून अफ्तार के बाद आप लें इसको पानी के साथ, इंशाअल्लाह ताला अफाका होगा। और इसी तरह की जो रेमेडीज़ होती हैं, बताने का मकसद ये होता है कि बहुत से लोग नहीं जो है वो एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ करना चाह रहे होते, तो उनके लिए होता है। डॉक्टर साहब, आपसे कानूनी के हवाले से ही बहुत बात हुई, पुलिस के हवाले से ही बहुत हुई, रमज़ान अल मुबारक में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या रूटीन होता है? आजकल तो जिम आप नहीं जा पा रहे होंगे, आप जिम भी प्रॉपर सुना करते हैं, लेकिन आजकल जिम बंद है, तो क्या आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं? मैं अब भी जाता हूँ जी जॉगिंग और जॉगिंग पे वॉक के लिए। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आप पार्क में कर सकते हैं, लॉन में कर सकते हैं, जिसमें पुशअप्स हैं, जिसमें चिनअप्स हैं, कोई भी आपको बार, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप हैंग कर सकते हैं। फिर आप लंजेस कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप काफ के मसल्स की एक्सरसाइज ईंट रख के उसके ऊपर कर सकते हैं, आप हेड स्टैंडिंग कर सकते हैं। और फिर मेरे एक दोस्त है जिनका एक जिम है, उनसे कुछ वेट्स उधार ले लिए, अच्छा, लॉकडाउन के इख्तिताम तक, तो बीच बीच में मैं घर पे ही क्विक 5-6 एक्सरसाइजेस क्विकली डिफरेंट मसल सेट्स की वो कर लेता हूँ। और मैं ये करता हूँ असर और मगरिब के दरमियान। होता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिलीव यू मी कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो तो बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी रिजर्व एनर्जी रखी होती है ना कि वो तभी पता चलता है जब आप उसको इस्तेमाल करने पे तुले हुए होते हैं। और लोग समझते हैं कि ये सबसे क्रिटिकल घंटा होता है, आखिरी घंटा, बिल्कुल, और सो रहे होते हैं या एसी में बैठे होते हैं और या कोई मूवी देख के टाइम गुजार रहे होते हैं। आई टेल यू, टाइम इतनी तेजी से गुजरता है, इतने मजे से गुजरता है एक्सरसाइज करते हुए आखिरी घंटा, और फिर आपको जो अफ्तारी का मजा आता है, यू रियली एंजॉय इट। अच्छा, ये डॉक्टर साहब क्योंकि फिटनेस का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, काफ़ी हमारा टाइम स्पेंड हुआ है, तो माशाल्लाह फिटनेस का बहुत इनको ख्याल है। इसी वजह से मेरे जहन में भी क्वेश्चन आया कि जिम तो बंद हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो हमें शर्मिंदा कर दिया, हम तो वर्कआउट नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतने सारी एक्सरसाइज बता दी बगैर वेट के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल होता है कि जब ईद होती है, बकरीद होती है, या उस तरह के त्यौहार होते हैं जिसमें सबको छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन हमारे पुलिस के कुछ अहलकार होते हैं वो हमें मसाजिद के बाद ड्यूटी देते हुए या ईद के दिनों में नजर आते हैं, तो सर उसके लिए किस तरह उन्हें तैयार किया जाता है? क्योंकि हर बंदे को होता है हमें छुट्टी मिले, तो उसके लिए कुछ स्पेशल मोटिवेशन लेक्चर होता है या बस ठीक है आपने तो करना है, आपका फर्ज है? बेसिकली ये सारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जब उनकी इनिशियल रिक्रूट कोर्स ट्रेनिंग होती है, फिर उनके इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज होती हैं,
उनमें ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि ये एक स्पेशल काम है, ये एक इसेंशियल सर्विस है, इसमें आपको 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे भी मुसलसल ड्यूटी देनी पड़ सकती है। बिल्कुल। जब सबको छुट्टी होगी आप हो सकते हैं ऑन ड्यूटी हो, जब सब लोग एसी में बैठे होंगे हो सकता है आपको रोजे की हालत में सड़क पे ड्यूटी करनी पड़ रही हो। ये सारी चीज़ें उनको बता दी जाती हैं, उनको मेंटली तैयार कर लिया जाता है और कोई इनकार नहीं करता। उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि किसी का कोई बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है और उसको छुट्टी चाहिए तो हम टर्न वाइज छुट्टी भी देते हैं। लेकिन ये एक चीज़ क्लियर है कि ईद हो या शबरात हो या रमज़ान हो या कोई और त्यौहार हो, अगर आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है इन यूनिफॉर्म तो आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये आप खुद भी नोटिस कीजिएगा कि जितने अहम ऐसे त्यौहार होते हैं जो सब घरों में अपने मना रहे होते हैं, उस वक्त में पुलिस के जवान जो है वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी आप देखा करें, जहाँ नेगेटिव चीज़ें हम देखते हैं वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कानून की पासदारी की कोई मिसाल ऐसी आप बयान कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल ही सबसे पहली तो मिसाल ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर देखें, जब मेरे आका आखिरी वक्त था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलाया, फरमाया किसी की जिम्मेदारी कोई ऐसे काम तो नहीं कि मेरे से कोई बात हुई, किसी की दलादारी हुई हो, कोई बात हो। तो रसूल खुदा का के एक साहबी ने फरमाया आका एक वक्त था कि आपने जो है ना मुझे कोड़ा मारा था। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो मुझसे नाउज़ुबिल्लाह बदला लेना चाहे ले ले। अब ये बात सुनी तो सहाबा किराम कह रही तुम ये क्या कहना चाहते हो, अगर वो बदला लेना तो हमसे ले लो। फरमाया नहीं, मुझे रसूलुल्लाह ने मारा था। तो अब ये बात सुनी तो रसूलुल्लाह फरमाया ठीक है तुम मुझसे नाउज़ुबिल्लाह इनसे क्या बदला ले लो। तो फरमाया आका आपकी पीठ जो है ना वो नंगी थी। तो अब वो सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल ने अमल करके दिखाया कि पीठ अल्लाह के रसूल ने अपनी नंगी फरमाई। तो वो सहाबी रसूल के हाथ में कोड़ा था, वो भागते हुए आया, कोड़ा फेंक कर हुजूर के मोहर नब्वत जो कांधे पे थे उन्हें चूम लिया। तो बताना ये था मेरे आका ने कानून पर अमल करना सिखाया, जैसे सीखा जाता है। आका ने दिखाया कि कोई अगर हाकिम वक्त ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई गलती करता है या कोई बात करता है तो उसे अमल पैराना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं ज़िम्नन कहूँगा डॉक्टर साहब की मौजूदगी में फ़ायदा उठाते हुए कि डॉक्टर साहब ने एक बात की कि असल मस्जिदों में आप देखें हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें रोका गया कि भाई ठीक है हमारे इत्तेहाद के लिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि असल मसला मजमा है, मस्जिद नहीं है। हाँ। तो असल बात मेरी यही है कि हमने जो देखा एक आलिम की जिम्मेदारी की हैसियत रखते हुए कि मजमे को अगर रोका जाता तो बात समझ में आ रही, लेकिन हमने देखा मजमा तो बाजार में भी है, मजमा एटीएम और बैंकों के सामने भी, उन पर इतना कानून नाफिज ना किया गया जितना मस्जिदों में कर दिया गया। तो अगर इस चीज को देखा जाता, मिसाल तौर पे मुफ्ती मुनीवर जो मुफ्ती आजम ने फरमाया कि भाई 50 साल की उम्र का बंदा नमाज पढ़ने जाए, मैं भी नहीं जा रहा। तो इसमें मुराद यही थी कि एसओपी बनाई गई, कानून कोशिश की, लेकिन हमने देखा मस्जिदों पर कानून अमल करता हुआ ज्यादा नजर आया दीगर और जगहों के। तो मेरी गुजारिश है कि ठीक है आपने एक इंसान की इंसानियत को बचाने के लिए काम किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कानून जो आप लागू कर रहे हैं और जगह भी देखें, जहाँ एटीएम्स हैं या बाजार है वहां ज्यादा मजमा है। इंशाअल्लाह उलमा कराम की कोशिश यही रही है कि वो कानून की पासदारी करें और सोशल डिस्टेंसिंग का नमाज पढ़ें। ठीक है हाकिम वक्त ने का अमल करना हमारा काम है, लेकिन मेरी आपके तवस्सुल से गुजारिश है क्या आप ऐसा भी हुआ है कि कहीं इमाम वो बेचारा नमाज पढ़ा, यही जो मुहाफिज हैं हमारे उन वो इस इमाम की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान ऐसा भी कि कहीं हमारा इमाम नमाज पढ़ा तो यही मुहाफिज से गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। तो बात यह है कि मैं ये नहीं कहता हर जगह सही गलत होता है, लेकिन ये देखा जाए खुदारा कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में कानून को हम पाबंद हो, लेकिन और जगहों पर भी पाबंद हो ताकि एक म्याना रवि का काम हो सके। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है वो फिर दोबारा मसाजिदों की रौनकें बहाल करे, क्योंकि ये महीना वाकई वो महीना है कि जिसमें हमें बड़ा फील हो रहा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बड़ा फील करता हूँ जब जा रहा होता हूँ तो देखता हूँ मसाजिद में उस तरह रश नहीं है, और जब हम निकलते थे यहाँ से शो करके तो हमें बहुत रौनक नजर आती थी। तो अल्लाह ताला दोबारा उस रौनकें बहाल करे। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर कोई कानून का रखवाला है और वो खुद कानून तोड़ रहा है तो इसके लिए क्या हुक्म है? देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह इस हदीस के रावी आप फरमाते हैं मिसाल के तौर पर दो शख्स आए और दो शख्सों में से एक की फरीक की तुमने बात सुनी और फैसला करते दूसरे की सुनी नहीं, तो हुजूर ने मना फरमाया है कि दोनों फरीकी की बात सुनकर फैसला करो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक की बात सुनी तो तुमने कानून तोड़ दिया ना कि तुमने दोनों की बात नहीं सुनी। फिर उस शख्स जिसने अमल नहीं करा तो फरमाया गया कि
मुंह के बल उसको अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल देगा। अब एक होता है ना कि बंदा जहन्नुम को देखे, आहिस्ते के देखे, लेकिन चेहरा पहले जब जहन्नुम में जाएगा, उसके जिस्म का ऐसा हिस्सा जो सबसे ज्यादा नाजुक होता है, तो उसका वबाल, उसका अजाब कितना होगा। तो खुदारा आप खुद भी अमल कीजिए, अपने घर वालों के अमल कराइए, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ने वादे फरमा दिया, जैसे हुक्म है कि लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, तुम वो काम क्यों कहते हो जो खुद अमल नहीं करते। हम अगर कहते हैं ना कि भाई ये तुम्हें यहाँ से जाना बेहतर नहीं, ऐसा भी होता है, कानून वाले रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं। तो बात इतनी सी है कि आप दूसरों का अमल कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, तो फिर लोग बोलेंगे भाई ये हमें कह रहे हैं, हाँ खुद अमल नहीं कर रहे। तो दोनों बातें, खुद भी अमल करना सीखे ताकि आपके किरदार से ना लोग अमल करना शुरू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिस पे हमने बात भी की थी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि क्या ऐसा है, मैंने फील किया है कि हमारे मुल्क में अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए अलग है। इसकी मिसाल ये होती है कि अगर एक पावरफुल आदमी किसी पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसको SHO उस तरह डील नहीं करता, खड़े भी हो जाते हैं, बिठा के चाय भी मंगवा लेते हैं। सब जगह नहीं, कुछ जगहों पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे बुरे लोग सब जगह है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गरीब आता है तो उसको थाने में SHO के कमरे में तक घुसने की इजाज़त नहीं होती है और उसको कहा जाता है जी जाओ निकलो यहाँ से। तो ऐसा है कि अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग है? देखें, रमज़ान का महीना है, सहरी का वक्त है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सच बोलने के अलावा। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी अभी भी क्लास सोसाइटी है और इसमें भी छोटे बड़े में तफरीक की जाती है, जिसका कोई स्टेटस है या उसकी कोई पहचान है या उसकी कोई अथॉरिटी है या वो किसी ख़ास ओहदे पे फाइज है, तो उसके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। एक आम आदमी के साथ बाज़ का अच्छा सलूक भी होता है और बाज़ औक़ात उसके साथ वैसे सलूक नहीं होता है जिस तरह के होना चाहिए, जिस तरह के उसका हक होता है। ये सारा एक सोसाइटी की ग्रोथ होती है, एवोल्यूशन होती है, ओवरऑल बिहेवियर्स मैच्योर होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। हमारी सोसाइटी अभी मैच्योर नहीं है, हम अभी तक तहजीब के उस मयार पे नहीं पहुँचे जहाँ वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ 100% लिटरेसी रेट है, जहाँ पर बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही रूल ऑफ लॉ की अहमियत का दर्स दिया जाता है, उन्हें कानून पर अमलदारी के फ़वाइद बताए जाते हैं और उनके जहनों में इनग्रेन कर दिया जाता है कि आपने हर सूरत कानून की अताअत करनी है, आपने हर सिचुएशन में सच बोलना है, बल्कि अगर आपको नुकसान भी हो जाए। हम खुद जब बाहर जाते हैं, हम जो कहते हैं वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अदारे उसको फेस वैल्यू पे मान लेते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं करते, हम पे शक नहीं करते, बिकॉज उनकी सोसाइटी में सच बोलना एक रूटीन है और अनलेस के किसी खास एविडेंस की बुनियाद पर उनको शक हो जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपको सच्चा ही जानते हैं। तो हमारी सोसाइटी में देखें, झूठ भी बोला जाता है, मुनाफिक भी की जाती है, यहाँ मिलावट भी की जाती है, यहाँ ओवर इन्वाइसिंग भी की जाती है, या रमज़ान के मुकद्दस महीने में चीज़ों की कीमतों को बढ़ाया भी जाता है। आप फल ही ले लें, जबकि वेस्ट में हम देखते हैं उनकी क्रिसमस होती है, उनका ईस्टर होता है, वो सस्ता कर देते हैं। वो रमज़ान में यूके में, USA में मुसलमानों को ख़ुसूसी रियायत दी जाती है। कैन यू बिलीव इट? जबकि हमारे अपने मुल्क में जहाँ 97% या शायद इससे भी ज़्यादा मुसलमान हैं, मुसलमानों को रमज़ान में कोई रियायत नहीं मिलती, ईदैन पे कोई रियायत नहीं, महंगे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हम मिनहसुल सोसाइटी उस अभी तक स्टैंडर्ड पे, मेयार पे नहीं पहुँचे जहाँ हमारे मजहब की तालीमात के मुताबिक हमें होना चाहिए था। और हम सब आप उलमा कराम से पूछ लें, ये सऊदी अरब भी जाते हैं, ये और मुल्कों में भी जाते हैं, इन्होंने देखा है कितना फ़र्क है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, वरना हम इनको ठीक नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि हम सबको मिलकर ही इसके ऊपर जो है वो बदलाव लाना होगा। ऐसा बिल्कुल होता है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अभी सच बताया, उन्होंने कहा सहरी का टाइम है, और ये सहरी का टाइम है तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। ये नहीं डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं या मेरा कोई मफाद है। जब ये एडिशनल आई शक्कर थे तो मैं इनके ऑफिस में एक दफ़ा बैठा हुआ था और जो भी आवाम आ रही थी, जो एक आम आवाम थी, ये उन्हें बैठने को भी कह रहे थे, चाय भी ऑफर कर रहे थे। कुछ लोगों की थिंकिंग अभी भी ऐसी है कि जी जो पावरफुल लोग हैं उनकी इज्जत देनी है और गरीब को इज्जत नहीं देनी, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये सोच जो है ये बदल जाएगी। जहां तक बात रही कानून की पासदारी की, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी सारे कानून गरीबों के लिए हैं, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, मैं मानता हूं मैं सोसाइटी का हिस्सा हूं, मुझे भी पता है, लेकिन इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि देखें, जब इस दुनिया से जाएंगे और आप से सवालात होंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह मियां
वो उसने तोड़ा था ना, इस वजह से मैंने तोड़ दिया, उस वक्त आपको इस चीज की फिक्र नहीं होगी। तो अपने आप को चेंज करें, सोसाइटी को चेंज करना है तो हम सबको चेंज करना है, कानून के रखवालों को भी चाहिए कि वो खुद भी उस चीज पे अमल करें कि जो चीज वो दूसरों से करवाना चाह रहे हैं, ताकि सोसाइटी में चेंज आए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला कल फिर 1 से 3 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।